दोस्तों, आज का टॉपिक फुट ड्रॉप पर है और आज मैं बहुत ही क्रूशियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। दोस्तों, जब मेरा 2016 में एक्सीडेंट हुआ, उसके 3 दिन बाद मेरी सर्जरी करी गई और जब सर्जरी के बाद डॉक्टर ने चेक किया तो मेरे दोनों पंजों में बिल्कुल सेंस नहीं थे, यानी कि 1% भी सेंस नहीं थे। उन्होंने टच किया तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था तब। फिर उन्होंने किसी मेरे रिश्तेदार को कहते हुए मैंने सुन लिया कि भाई इनका यानी कि थोड़े पंजे हिल जाते तो उनका यूरिन का कंट्रोल 2-3 महीने में आ जाता, लेकिन पंजे नहीं हिल रहे तो यूरिन का कंट्रोल शायद मुमकिन नहीं होगा। तो मैं बहुत ही टेंशन में आ गया था कि यार यूरिन का कंट्रोल नहीं, और ये सब जानने लगा था। 1-2 दिन में मुझे पता चला कि ये बहुत ही मेजर हो गया है, मेरा यूरिन का शायद कभी कंट्रोल नहीं आ पाएगा, मुझे ये फॉलीबैग पूरी लाइफ टाइम लेके घूमना पड़ेगा। तो मैंने उनसे दूसरे दिन ही यानी कि शाम को ही उससे जब मिले तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है यूरिन का कंट्रोल हो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये पंजे हिलने बहुत ज़रूरी थे जो आपके नहीं हिले, यानी कि आपको यूरिन का पूरे सेंस नहीं आएगा। अगर ये हिलते जिनके उनका 2-3 महीने में सेंस आ जाता है, यूरिन का नॉर्मल हो जाता है यूरिन। तो मैंने बोला वो सब छोड़ो, अब मुझे ये क्या करना होगा ये पंजे हिलाने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप धीरे धीरे अपने रिश्तेदार के कह कर ये पंजे धीरे धीरे आपको इस तरह से हिलाने होंगे। तो उससे क्या होगा कि ये पैसिव एक्सरसाइज से आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो मैंने बोला कितना टाइम, तो बोले जितना ज़्यादा हिलाओ उतना आपके लिए बेहतर है। और मेरे पास 3 महीने में, मुझे ऐसे लगा 3 महीने में आ जाए, तो मैंने यही सोच के अपने सारे रिश्तेदारों को मेरे पंजे हिलाने लगा दिया। जो भी मुझे अस्पताल में मिलने आते थे सबको मैं बोलता था कि मेरे पंजे हिलाओ और मुझे दूसरे पैर से एक्सरसाइज करवाओ। तो वो लोग उसी तरह, ये सब 1 महीना चला। लेकिन फिर कुछ यानी कि रिश्तेदार भी कम होने लगे, तो मैंने एक लड़का अपॉइंट कर लिया स्पेशली पंजा हिलाने के लिए। और मेरे सर्जन भी मुझे बहुत ही यानी कि अच्छे से मुझे गाइड कर रहे थे। और मेरे सारे डॉक्टर यानी कि जो पहले मैंने 20 दिन के बाद जो डॉक्टर कुणाल रखे थे उनसे भी वो हर वक्त चर्चा करते थे मेरे बारे में कि भाई इनको ये वाली एक्सरसाइज करवाओ। फिर डॉक्टर धर्मेंद्र से भी वो बातचीत करते थे, डॉक्टर जयमीन से भी बात करते थे। 6 महीने के बाद जब मैं डॉक्टर रश्मिकांत सर के वहाँ यानी कि हेल्दी फ्यूचर में गया तो वहाँ भी उनसे भी 2-3 बार मेरे सर्जन विपुल अमीन ने बात की। फिर डॉक्टर मिथिल सर से भी 2-3 बार मेरे सर्जन विपुल अमीन ने बात की थी मेरे रिगार्डिंग। और मैंने 1 साल तक चला पंजे हिलाना सब। मेरा कोई भी यानी कि ये लेफ्ट पैर पर तो बिल्कुल ही यानी काम नहीं कर रहा था, थोड़ा भी इनिशिएट नहीं हुआ था। तो 1 साल के बाद मैंने अपने सर्जन विपुल अमीन से पूछा कि सर सच बताइए कि राइट एंकल तो मेरा थोड़ा बहुत हिल रहा है लेकिन लेफ्ट एंकल बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँ। तो उन्होंने एक बात मुझसे बोली कि यार एक काम कर, अगर तू राइट भी पंजा नॉर्मल लोगों की तरह ला देगा तो शायद तेरा यूरिन का कंट्रोल आ जाएगा। और मैंने बोला लेफ्ट का क्या करूँ। तो बोले लेफ्ट में तो बोले पूरी ज़िंदगी तेरे को फुट ड्रॉप मिंट पहनना पड़ेगा क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि तू कुछ ला पाएगा। तो मुझे ये बात बहुत ही डिप्रेस कर गई। और ये बात उन्होंने कही थी, मुझे पक्का याद है कि अक्टूबर 2017 में बोली थी मुझे ये बात। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं घर पर आया, पूरी रात नींद नहीं आई और मुझे लगा कि अब की बार तो जब मेरा ये लेफ़्ट एंकल थोड़ा बहुत हिलेगा तो ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और ये लेफ़्ट एंकल की मैं कम से कम 7 घंटा इसकी एक्सरसाइज करने लगा और मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला। वो मिला मुझे अप्रैल 2018 में थोड़ा थोड़ा इनिशिएट होने लगा। तो मैं उनको मई में दिखाने गया कि देखो मेरा सर ये लेफ़्ट एंकल थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोले अब लेकिन वो राइट एंकल की तरह आना चाहिए बोले। तो वापस मुझे ये हुआ कि यार ये क्या, मेरा लेफ्ट एंकल हिलने लगा तो अभी राइट एंकल तो पूरा यानी इस तरह से पूरा अच्छे से हिल रहा था थोड़ा थोड़ा उस टाइम पे 2018 में। बोला ठीक है ये भी मैं कर दूंगा। तो मैंने फिर से मैं अपनी एंकल की एक्सरसाइज में लग गया। उसके बाद मेरा जब मिथिल सर का इंटरव्यू लेना था 2019 में, अगस्त 2019 में, तो मैं उनसे मिलने गया। तो मुझे यानी कि एंकल में प्लेंटर फ्लेक्शन मेरा बहुत अच्छा आ गया था। यानी कि कोई भी मेरा प्लेंटर फ्लेक्शन में क्या है कि मैं अगर पंजा ऐसे करूँ ये पैर के तो कोई ऊपर नहीं कर पा रहा था मेरा पंजा। तो मैंने उनको बताया कि देखियो मेरे सारे अपने मसल्स फ्लॉन्ट करना चालू किया कि देखो सर मैंने ये ला दिया, मैं बुलेट की किक मार सकता हूँ, अब मैं बुलेट चला सकता हूँ, ये मेरे प्लेंटर फ्लेक्शन देखो ये बहुत आ गया। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। और उन्होंने मेरा टेस्ट लिया तो मेरा ये पंजा ऐसे रखा और मुझे बताया कि भाई इस तरफ ला, तो मैं यहाँ पे नहीं ला सका। बोले इस तरफ ला, तो नहीं ला सका। फिर ये मेरा पंजा ऐसे किया और उन्होंने एक ही उंगली रखी, बोले ऊपर की ओर कर, तो मेरा पंजा ऊपर ही नहीं हुआ। फिर मुझे ऐसे बिठाया गया 90 डिग्री पर, फिर बोले तू ऊपर की ओर कर, तो मैं ऊपर की ओर नहीं कर पाया।
तो दोस्तों मुझे वो इतना डिप्रेस कर गया, मैं रात को मैं सो नहीं पाया। बोला ये क्या यार, एक चीज़ मैं करता हूँ दूसरी और बड़ी चीज़ घुस जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार कितना ये डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा लग रहा कि टास्क अचीव हो गया, वो बोले हो जाएगा, मैं 6 महीने में और ज़्यादा मेहनत करके कुछ दौड़ पाऊँगा। लेकिन उन्होंने तो एक और मेरे पे घुसा दिया कि यार ये डॉर्सीफ्लेक्शन तो है नहीं। तो मैंने बोला और उनकी पूरी उन्होंने गाइडलाइन दी, तो वो भी दिमाग में मुझे ऐसा लगा कि 2-3 साल तो इसी में भी चले ही जाने वाले, अब तो मुझे लग जाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने तुरंत ही सितंबर में एक वीडियो निकाला जिसमें मैंने ये सब कहा कि भाई मेरा यानी डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं है, वो सब मैंने समझाया और मैं उसमें वापस ये सब करने में लग गया। उसके बाद मुझे आज 11 महीने के बाद थोड़ा बहुत इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, जो अब मिथिल सर के वहाँ जाकर आप खुद ही देख लेना कि क्या रिजल्ट मिला है। Yes, relax, straight back, sit back, straight back, yes, again up, pull, okay, relax, left, up, very good, up, very good, relax, fine, just fingers ने stretch करो, only fingers, this one, left, okay, fine, right side, very good. રાઈટની ફિંગર્સ ઘણી સારી થાય છે. ઓકે, એને પહેલાથી છે આ લેફ્ટ હું જે વધારે કરું છું ને. ફ્લેર, રિલેક્સ, ફ્લેર, ઓકે, ધીસ વન ફ્લેર, રિલેક્સ, ફાઇન, ક્લોઝ ઇટ, ઓકે, ફાઇન, રિલેક્સ છે ને. એને અપ કરો, વેરી ગુડ, ધીસ વન અપ, વેરી ગુડ, ડાઉન, રિલેક્સ, અપ, રિલેક્સ, ઓકે. આને અહીંયા અડાવો, okay, relax, અહીંયા come on, relax, okay, fine, move out, relax, wait, okay, just be easy, relax, okay, now move out, there you go, fine, આ બાજુ, okay, relax, up, relax, down, relax, fine. Now again move out, relax, move out, relax, fine. My side, good, relax, again my side, relax, fine, towards your side, your side, fine, down, very good, down, very good, finger बंद करो, wait, okay, now बंद करो fingers बंद करो, yes, open, बंद, very good, fine, relax, okay, बंद, no, don't push मत करवाना, okay, relax, finger, relax, try to flex the finger, okay, finger, yes, up, stretch, up, fine, down, relax. आप अभी सोचो कि जो इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है, गॉट इट, उसको हम स्टेट देंगे 0, मीन्स कंप्लीटली फ्लैसिड, गॉट इट. आपकी इंजरीज कब हुई थी? 2016, फाइन, 2016. अब मेरे पास कब आए थे? 2017 में मार्च में आया था, गॉट इट. तब आपकी फुट की कंडीशंस हम 0 गिनते क्योंकि उस टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं था. 16, 17, 18, 19, 20, ओके, ये 4 साल हुआ, गॉट इट. तब कुछ नहीं था. फिर आपने बीच में मेरे को एक बार दिखाया था, सर मेरा पैर हिल रहा है. हाँ, ये लास्ट ईयर ही दिखाया था जब आपके इंटरव्यू लेने आया था. यस, तब जो दिखाया था ना वो यूजुअली वो एक्चुअल में मूवमेंट नहीं था. मैंने उस भी करेक्ट किया था आपको कि वो मूवमेंट एंकल से नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट यहाँ से हो रहा है क्योंकि आप पैर को उठा रहे हो, जिसकी वजह से खाली जॉइंट की वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपका पैर हिल रहा था, वो एक्टिव कंट्रोल नहीं था. लेकिन आज ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आपकी एंकल की मोबिलिटी स्टार्ट 101% हुई है. साइमल्टेनियसली सर्टेन रेंज, यानी रेंज में 3 डिफरेंस होता है, इनर, मिडल और आउटर रेंज. इनमें से आपकी इनर रेंज की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, दैट इज सबसे बड़ा सिग्नल.
लेफ्ट पैर की बात करें, लेफ्ट पैर में आपका एंकल की मूवमेंट्स अच्छी है। राइट पैर में आपकी फिंगर्स का फ्लेक्सर्स यानी जो पैर की उंगलियां मोड़ने की जो नसें है, मसल्स है, टेंडेंस है, वो काम करना शुरू कर रहा है। दोनों पैर का इवर्टर्स यानी जो सपोज ये पंजा है, पंजे को बाहर निकालने की जो नसें होती है, स्नायु, वो दोनों में एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट वर्ड इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मसल्स ग्रेडिंग में जो 5 ग्रेड होता है, 5 मीन्स नॉर्मल, 0 मीन्स फ्लैसिड। सो आपकी दोनों पैरों में वो 3.5-4 के आसपास भी पहुंच गया है। यानी आपको एक ही ग्रेड के प्लस होना है, नियर टू नॉर्मल। ये कंडीशंस आई है, आपने मेहनत किया है इसीलिए आया हुआ है। समय को साइड में रख के अगर जो मेहनत करता है उसमें रिजल्ट दिखता ही है, सबसे बड़ा कमेंडेबल। सेकेंड, जो आपकी टोज है, जो उसको हम ग्रेट टो बोलते हैं, ओके, ग्रेट टो में आपकी ये साइड की ग्रेट टो की नसें भी मैं फील कर सकता हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है, मूवमेंट दिख नहीं रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है। यानी जो आपका 2 साल पहले का जो रिजल्ट था, जो उसमें कंप्लीट फ्लैसिड था, उसमें से भी प्लस तो हुआ है। यानी अगर आप मूवमेंट करते रहोगे, स्ट्रेंथनिंग करते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, तो ये भी आगे इम्प्रूव होगा ही। लॉकडाउन के दरमियान जब भी मैंने काफ़ी सारे पेशेंट का फ़ोन कंसल्टिंग किया था, कम से कम नहीं हो तो 85-90 पेशेंट का फ़ोन कंसल्टिंग किया था, उसमें से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई मेरा पैर पतला हो गया है, ऊपर से या नीचे से। काफ़ी बोले मेरा काफ पतला हो गया है, काफ़ी बोले मेरा थाई पतली हो गई है। उसका रीज़न क्या है मैं समझाता हूँ आपको। आप सबको मालूम होगा, आप बहुत टाइम से सब ग्रुप में है, डिस्कशन होता है, डॉक्टर को मिले हो आप, कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होने के बाद ब्रेन अपना कनेक्शन छोड़ देता है टेम्परेरीली, जिससे कि मसल काम नहीं करता है। वो तो समझ गया, लेकिन मसल्स या पैर पतला क्यों होता है वो मैं आज समझाता हूँ। मसल्स की पहले बनावट क्या होती है, मसल्स में बहुत सारे फाइबर्स होके एक मसल बनती है। आप समझिए कि मिलियंस ऑफ रस्सी को एक बैग में भर दिया टाइट, उसको टाइट किया, जो बनता है वो मसल ऐसा होता है। जब भी हम कोई भी मूवमेंट्स करते हैं, अभी वो मूवमेंट को हम एक्सरसाइज में कंसिडर करते हैं। जब भी कोई भी आदमी बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, तब वो फाइबर्स टेम्पररी साइंटिफिकली ब्रेक डाउन होता है, यानी वो टूटता है। टूटना यानी नॉट द एक्चुअल टूटना, लेकिन माइक्रो डैमेज होता है। जब वो माइक्रो डैमेज होता है तब ब्रेन फील करता है कि वो मसल्स को और मजबूत होना पड़ेगा, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब नया फाइबर्स बनता है, वो उससे थिकनेस यानी उसकी चौड़ाई उससे ज़्यादा होती है, और उसका जो डुप्लीकेशन होता है वो भी काफ़ी फास्टर फॉर्म में होता है। तब वो मसल बिल्ड होना शुरू करता है। उसका एग्जांपल सिंपल ये है कि कोई आदमी अगर जिम जाता है, बहुत सारा वेट लिफ्ट करता है, तो वेट लिफ्टिंग में 1-2 साल बाद उसका मसल ग्रो करना शुरू करता है। वैसे ही आपके केसेस में, सपोज निखिल आनंद जी के केसेस में 3-4 साल से उनकी पैरों की नसें काम नहीं कर रही थी, वो अभी काम करना शुरू किया है। लेकिन 4 साल से अभी ये नसें काम ही नहीं कर रही थी, तो उनका पैर पतला हो गया था। वो होता ही है क्योंकि मसल्स को फील होता है कि मेरी अभी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उसकी साइज़ कम होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ नेचुरल रिस्पॉन्स। उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो या कोई कुछ नहीं कर सकता है। पैसिव मूवमेंट्स करने से भी वो मोटा या वो नहीं होगा। जब उसमें एक्टिव कंट्रोल आएगा तब वापस नॉर्मल ब्रेकडाउन शुरू होगा। जब वापस नॉर्मल ब्रेकडाउन होगा, नया प्रोटीन सिंथेसिस होगा एंड द नया फाइबर बनेगा, तब वो वापस अपनी साइज़ गेन करना शुरू करेगा। ये पैर गल जाना, या काफ़ी लोग बोलते हैं कि कुछ अंधविश्वास में चले जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं ये, लेकिन ये साइंटिफिक है, ये नेचुरल है, ये सबको होता है जिसकी ऐसी कंडीशन होती है। आपको सिंपल एक ही काम करना है कि एक्टिव कंट्रोल लाना है। अगर एक्टिव कंट्रोल आया तो ये पतला पैर मोटा हो सकता है। तो जस्ट सिंपल एक्सरसाइज करिए, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस एक्सरसाइज करते रहो, और डेफिनेटली 3 साल हुए ना, राइट? 4 साल 4 साल के बाद इनकी मूवमेंट्स आना शुरू किया है, वो भी काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस में आया हुआ है। सो अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आपने कितने घंटे एक्सरसाइज किया था फुट के लिए? फुट के लिए डेली एवरेज 4 घंटे तो की है। एक जॉइंट के लिए, ओनली फॉर 1 जॉइंट ही इज स्पेंडिंग 4 आवर्स। 4 घंटा एक ही जॉइंट पे दिमाग लगा के एक्सरसाइज करना। सो वो
ट्रेमेंडस एफर्ट है, इसीलिए रिजल्ट आया हुआ है। सो एक्सरसाइज करते रहो और डेफिनेटली आएगा। अगर इनमें आया है तो सब में आ सकता है। ओके, आज हम थोड़ा फुट ड्रॉप के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है उसमें फुट ड्रॉप के लिए, और काफ़ी सारे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है कि फुट ड्रॉप क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फुट ड्रॉप यानी क्या होता है? फुट यानी हमारा पंजा, पैर का पंजा। ओके, पंजे में मोस्टली 4 मूवमेंट्स होती है। ओके, आप अगर मेरे पंजे पे फोकस करोगे, गॉट इट? सो अभी मेरा पंजा न्यूट्रल है, क्योंकि बिकॉज मेरे में कंट्रोल है, इसलिए न्यूट्रल फेज में। अब इसको मैं ढीला करूँ तो ये पूरा न्यूट्रल लाइन से नीचे गया हुआ है, गॉट इट? इसको ऊपर खींचेंगे तो दैट इज़ अ डॉर्सिफ्लेक्शन। ओके, इसको नीचे करेंगे दैट इज़ अ प्लांटर फ्लेक्शन। न्यूट्रल में से इन करेंगे दैट इज़ अ इन्वर्जन, और इसको बाहर लेंगे दैट इज़ अ ईवर्जन, गॉट इट? ये फुट की नॉर्मल मूवमेंट्स है। नाउ फुट ड्रॉप क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो गई, पेशेंट कंप्लीट फ्लैसिड स्टेज में है, उसकी कोई मूवमेंट्स नहीं है। अगर किसी का पैर ऐसे उठाएंगे और उसको ढीला कर देंगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनका फुट नीचे पुल करता है, बिकॉज इसमें वेट होता है, बोन्स का वेट होता है। तो एक नॉर्मल साइंस है कि अगर वेट है तो ग्रेविटी अपनी ओर उसको खींचता है। अगर इनमें कंट्रोल नहीं है, इनमें नॉर्मल कंट्रोल भी नहीं है मसल्स का, तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द फुट की वेट की वजह से ग्रेविटी खींचती है और पैर नीचे हैंगिंग पोजीशन में रहता है। ये कंडीशन को हम फुट ड्रॉप कहते हैं, गॉट इट? अगर उसका पैर हमेशा ऊपर खींचेंगे और वापस छोड़ देंगे तो वापस नीचे चला जाएगा, लाइक छोड़ दीजिए, गॉट इट? ये कंडीशन को हम फुट ड्रॉप कहते हैं। अगर पेशेंट कोशिश करता है ऊपर उठाने की, वो उठा नहीं पाता है, दैट इज़ अ रीज़न मेन फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप होने का रीज़न बहुत सारा है, लेकिन हम बेसिकली राइट नाउ डिस्कशन कर रहे हैं ओनली लिमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अब इसका रिकवरी प्रोसेस क्या है? फुट ड्रॉप रात रात नहीं आता है, फुट ड्रॉप जल्दी रिकवर नहीं होता है, बिकॉज इसकी इंजरीज स्पाइनल लेवल से है। अगर लोकल लेवल से कहीं इंजरीज है तो चांसेस है कि फुट ड्रॉप रिकवर हो सकता है, गॉट इट? स्पाइनल लेवल से यानी हमारी लंबार रीजन से उसकी पूरी नर्वस सिस्टम नीचे जाती है। अगर लंबार लेवल से इन्वॉल्वमेंट है तो फुट ड्रॉप कभी रातों रात नहीं आएगा। सबसे पहला जो नज़दीकी मसल्स है, स्पाइनल कॉर्ड से नज़दीकी जो एरिया है, वो नॉर्मलाइज केसेस में, सभी केस सेम नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मलाइज 90% केसेस में जो स्पाइन के नज़दीक वाला जो जॉइंट है, जिसको हम हीप जॉइंट बोलते हैं, उसकी मसल्स पहले काम करना शुरू करेगा। जब हीप काम करेगा तो हमारा थाई काम करेगा, थाई की मसल्स काम करेंगी तो हमारा नी जॉइंट प्रॉपर फंक्शन करेगा, नी जॉइंट फंक्शन प्रॉपर करेगा तो हमारा काफ और टिम्बेलिस एंटीरियर यानी फुट की जो नसें है वो काम करना शुरू करेगा। देन फुट ड्रॉप कैन बी रिकवर्ड। फुट ड्रॉप रिकवरी होने का जो रेशियो है नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और फुट ड्रॉप स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होने का रेशियो बहुत कम है पूरी दुनिया में। सबको फुट ड्रॉप रिकवर नहीं होता है, लेकिन यस, इनके केसेस में, मिस्टर निखिलानंद जी के केसेस में फुट ड्रॉप 100% रिकवर नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली फार 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 बेटर देन द प्राइवेट, बिकॉज मैंने पहले देखा हुआ है इनको। जब ये 3 साल पहले मेरे पास आए थे, 4 साल पहले इंजरीज हुई थी आपकी, 4 साल पहले 3 साल पहले मेरे पास आए थे, तब उनका फुट मैंने चेक किया था, तो पूरा फ्लैसिड जो मैंने आपको समझाया कि फुट ड्रॉप क्या होता है, पूरा ये कंडीशन में था, नॉट इवन सिंगल मूवमेंट। आज अगर वो देखेंगे हम, तो यही पोजीशन है, अगर यही पोजीशन में उनको बोले निखिल जी पैर उठाइए पंजा, सी दिस इज द मूवमेंट, वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल मूवमेंट इनकी इतनी यहाँ तक है, लेकिन वो खुद से उठाइए, यस वो यहाँ तक तो ला सकते हैं, अभी यहाँ से यहाँ पहुँचना बाकी है, लेकिन यस ही गॉट रिकवरी, डेफिनेटली यस, ये रिकवरी है। अगर दूसरी 2 मूवमेंट की बात हम करें जो मैंने ईवर्जन और इन्वर्जन समझाया, अभी ये कंप्लीट रिलैक्स स्टेज में है, ये डॉर्सिफ्लेक्शन है, ये प्लांटर फ्लेक्शन है। निखिल जी अब इसको बाहर निकालिए, यस सी देयर इज अ ईवर्जन, पेशेंट कैन मूव द फुट आउटसाइड, सेम डू इट इनसाइड,
दिस इज इवर्जन, इनवर्जन। पेशेंट इनसाइड भी पैर ले जा सकता है, उसमें भी करिए वापस अंदर, यस। दिस इज द एक्टिव कंट्रोल। इससे और हो सकता है, लेकिन वो करेंगे तो वो आएगा। यानी वी कैन से एटलीस्ट फुट में 30 to 40% मसल्स इनकी अभी काम करना शुरू कर दी है। 3 साल की मेहनत के बाद रोज के 4 घंटे एक ही मसल्स पे फोकस करना और एक ही मसल्स पे काम करना, तभी ये रिजल्ट आ सकता है। टाइम, ड्यूरेशंस, रिपीटेशंस वो सब्जेक्टिव है। एक ऐसा नहीं कि इनमें 4 साल में आया तो आपको 4 साल में आ जाना चाहिए। ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन येस यू हैव टू बी कीप ट्राइंग। अगर ट्राई करोगे तो हो सके, लेकिन येस कभी भी एक जॉइंट आइसोलेट नहीं होता है। यानी आपको पूरी बॉडी की मेहनत करनी पड़ती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में अपर लिम्ब यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसका लंबर रीजन होता है। आपको नेक से लेके पंजे तक, पैर के पंजे तक पूरे मसल्स की मूवमेंट्स करनी है। आपको शोल्डर भी स्ट्रॉन्ग करना है, साइमल्टेनियसली आपका नीज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ही पूरी बॉडी फिक्सर काम करेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज करते रहिए ठीक से। कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को मत बिलीव करिए। कोई जादू टोना नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, मेडिकल साइंस पे भरोसा रखो। अगर करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप करोगे, जितना आने वाला है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसमें आपकी ही मेहनत काम में आएगी। ना मेरी, ना किसी और की, ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट की, ना कोई सर्जन की, किसी की भी। सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको सिंपल मेहनत करना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अभी जो मिथिल सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है और उन्होंने बहुत ही मुझे अच्छे से अप्रिशिएट किया है, तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है। और मेरा ये डॉर्सिफ्लेक्शन जो आया है उसे देखकर तो मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मुझे 1-2 साल के अंदर बहुत ही अच्छे से डॉर्सिफ्लेक्शन आ जाएगा और मेरी रनिंग भी उस हिसाब से बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आपको एक ही कहना है कि जिनको कंप्लीट फुट ड्रॉप है, जिनके हो गए थे, मैंने बहुत सारे आगे की वीडियो में मैंने बताया था कि कंप्लीट फुट ड्रॉप यानी इनका यूरिन सेंसेशन नहीं होता। जैसे मुझे अभी 4 साल से यूरिन का कंट्रोल नहीं है, 60%, हालांकि 4 साल में आया है। तो उन लोगों को अब उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो मेरी तरह वो भी काफ़ी, यानी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो श्योर कर पाएंगे। और अभी तो जैसे कि मेरी उम्र 50 साल की है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। शायद आप लोग तो बहुत सारे इतने यंग है, वो ट्राई करें तो 2.5 साल के अंदर ही वो सब रिजल्ट ला पाएंगे। और जिनका यानी कि 3 महीने के अंदर यूरिन आ जाता है, उनको फुट ड्रॉप है, तो उन लोगों को तो आना ही आना है। अगर लेकिन क्या होता है कि उनको अच्छे से वो चल पाते हैं 6-7 महीने के अंदर, तो वो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो मेरा एक ही कहना है कि वो लोग हिम्मत ना हारे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से उनका डॉर्सिफ्लेक्शन आ जाएगा। शायद 1-1.5 साल के अंदर वो दौड़ने लगेंगे। तो उनको मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करिए और अच्छे से करिए, क्योंकि अगर हमारे कंप्लीट फुट ड्रॉप में अगर ये डॉर्सिफ्लेक्शन आ सकता है और हमारी आगे जाके रनिंग हो सकती है, तो आप लोगों की तो बस बहुत ही कम टाइम में आ जाएगी अगर इतनी मेहनत करोगे तो। ओके दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।